व्यूवर्स हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना के आज़मीन हज का मंगल 29 अप्रैल से 7 हज के लिए रवानगी का अमल शुरू। तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन की पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल की शब 2:40 पर रवाना होगी। दूसरी फ़्लाइट 30 अप्रैल की शब 3:55 पर रवाना होगी। पहली 7वीं फ़्लाइट से आज़मीन हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे, जबकि बकिया फ़्लाइट्स के आज़मीन की हैदराबाद से जद्दा रवानगी अमल में आएगी। हैदराबाद के मुंतखब आज़मीन हज रवानगी से 24 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्टिंग करें, जबकि तेलंगाना के अजला और दीगर रियासतों के आज़मीन हज को रवानगी से 48 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्टिंग करनी होगी। हैदराबाद एम्बारिकेशन पॉइंट से तकरीबन 12,000 आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। इनमें तेलंगाना के 8,872 और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के 1,200 आज़मीन हज शामिल हैं, जबकि दीगर रियासतों के भी आज़मीन की यहीं से रवानगी अमल में आएगी। हज हाउस में उनके क़याम के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ महकमेजात के तालमेल के ज़रिए ये इंतजाम किए गए हैं। फ्रेशिंग, कैटरिंग और आज़मीन हज को एयरपोर्ट तक मुंतकिल करने के लिए वाल्वो बसों के अलावा निगरानी के लिए CCTV कैमरों की तनसीब के इंतजाम किए गए हैं। आज़मीन हज के लिए हर साल की तरह प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल की जानिब से हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया है। सदर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि रियासती हज कमेटी से रवाना होने वाले तमाम आज़मीन हज अपने फ़्लाइट्स की तरतीब में तब्दीली न करें। सऊदी अरब और सेंट्रल हज कमेटी के मुश्तरका मंसूबे के तहत फ़्लाइट्स के शेड्यूल के मुताबिक ही आज़मीन हज को एयरपोर्ट, बिल्डिंग, रिहायशी ट्रांसपोर्ट और मीना में खैमा और मज़ीद सहूलियात फ़्लाइट्स के शेड्यूल और कवर नंबर से जोड़ा गया है। अगर कोई आज़मीन हज अपनी फ़्लाइट शेड्यूल तब्दील कराता है तो इस आज़मीन हज को दुश्वारियों का सामना होगा। इस ज़िम्न में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी तमाम आज़मीन हज को किसी भी किस्म की दुश्वारी और परेशानी का सामना न हो, लिहाजा अपनी फ़्लाइट्स शेड्यूल को तब्दील न करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़मीन हज को एक खुसूसी इत्तला देना चाह रहा हूँ। इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने नुसुख ऐप जो बनाया है, उसमें ख़ास बात यह है कि जो फ़्लाइट से आप जा रहे हैं वो आज़मीन का नाम, वो फ़्लाइट से लेकर उसके बाद उतरने के बाद वो मदीना शरीफ में कहाँ ठहरेगा, मक्का शरीफ में कहाँ ठहरेगा, मुज़दलिफ़ा में कहाँ ठहरेगा, मीना में कहाँ ठहरेगा, कौन सी बस सर्विस से उनको लाया जाएगा, फिर वापसी में कौन सी फ़्लाइट में लाया जाएगा, उसमें मैपिंग किया गया है। एक भी आदमी आकर उसके अंदर अगर चेंजेस करता है तो पूरा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। यहाँ से अगर फ़्लाइट चेंज कर दिए तो फिर वहाँ पर जाने के बाद मौलिम रिसीव नहीं करेगा। इस किस्म की दुश्वारियाँ पेश आएंगी। मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि जो फ़्लाइट शेड्यूल बनाया गया है, जो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो शेड्यूल दिया है, उस शेड्यूल के मुताबिक ही आएँ और शेड्यूल के मुताबिक ही जाएँ। अगर आप लोग आगे पीछे करते हैं तो उसमें आप लोगों को दुश्वारी करने का सामना करना पड़ेगा। गैर ज़रूरी दूसरे लोग जो भी कह रहे हैं कि हम आगे करा के दे सकते हैं, पीछे करा के दे सकते हैं, तो गलत है। अगर कुछ मेडिकल रीज़न्स है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम आपको मेडिकल रीज़न्स के बिना पर लोगों को आगे पीछे करने का मौका दें। अभी भी इसकी कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। मैं ख्वाहिश करता हूँ सबसे और एक मरतबा जो शेड्यूल आपको दिया गया है उसी शेड्यूल के हिसाब से आप लोग अपने सफ़र की तैयारी करें।